तो आपको इस वीडियो में एसएससी सीजीएल मेंस 2025 का कंप्लीट स्ट्रेटजी बताने वाला हूं, ठीक है। और इडिक्विटी पैटर्न के हिसाब से आपको कैसे तैयारी करना चाहिए कि आप एक बार में 340 का स्कोर लेकर के आओ, 390 में से एक बार में एग्जाम क्रैक होगा। बहुत ही अच्छा स्ट्रेटजी होने वाला है। मैंने बहुत मेहनत से सब कुछ इसमें बताया है कि आपको कितना टारगेट करना चाहिए, कट ऑफ कितना जा सकता है, मैथ्स की स्ट्रेटजी आपकी क्या होनी चाहिए, रीजनिंग की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, इंग्लिश के स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, मेंस के टाइम पे क्या क्या ध्यान देना है, जीके करंट अफेयर स्टैटिक जीके में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, मॉक टेस्ट लगाने का सही तरीका क्या है, उसके बाद कौन कौन सा मॉक टेस्ट लगाना, रिवीजन, और उसके बाद मेंटल स्ट्रेंथ पे मैंने काम किया है कि आपको अगर ऑफिसर बनना है तो ऑफिसर जैसा माइंडसेट भी बनाना होगा, तो उसके लिए आपको क्या करना है, ठीक है। आप सबको पता है कि एग्जाम जो है अब एक्सटेंड हो गया है, जनवरी फरवरी में होने वाला, तो अभी से भी आपको लगभग 90 डेज का टाइम है। तो यही 90 डेज आपका डिसाइड करेगा कि आपको एक ऑफिसर वाला पोस्ट मिलेगा कि आप फिर सीजीएल की तैयारी करेंगे। तो 90 दिन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला समझो। तो आप एक रेस दौड़ करके आए हो प्री तक, उसके बाद यहां से एक नई रेस की शुरुआत हो रही है। पहले वाला सिर्फ आपको कट ऑफ क्रॉस करना था, अब जो यहां से आप मार्क्स लाओगे उसी पे आपका मेरिट बनेगा और उसी से आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। और एडुकेटिव पैटर्न ने कुछ कुछ चीजें चेंज किया है। पहले वाला जो हमारा टीसीएस का पैटर्न था उससे, तो उसको हिसाब से हमें क्या ध्यान देकर के तैयारी करनी है वो मैं बताने वाला हूँ। साथ में प्री में कितना कट ऑफ जा सकता है उस बार वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला वीडियो आपके लिए। अगर आप मेंस का तैयारी कर रहे हो तो एक बार जरूर इस वीडियो को देखना, आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी कि आपको कैसे तैयारी करना और आप अपना जो टारगेट है 340 का वो भी अचीव करोगे, ठीक है। क्या क्या चीजें मैं बताने वाला हूं, तो एक सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें एक मैं बुक गिव अवे करने वाला हूं, ठीक है। एक गिव अवे होगा उसके लिए, लेकिन कुछ क्वेश्चन का रिप्लाई करना होगा, आपको कुछ टास्क दिया जाएगा वो कंप्लीट करना होगा और उसके लिए आपको पूरा कंप्लीट वीडियो देखना होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बाकी चीजें मैंने बताई दिया, एग्जाम पैटर्न बताऊंगा, टारगेट स्कोर कट ऑफ कितना होना चाहिए, सभी सब्जेक्ट का स्ट्रेटजी बताऊंगा, रिवीजन का सही तरीका क्या होता है, बहुत सारे लोग गलत तरीके से रिवीजन करते हैं, मॉक टेस्ट लगाना चाहिए तो कैसे लगाना चाहिए, कितना लगाना चाहिए, एनालिसिस कैसे करें, वो सब मैं आपको बताने वाला हूं। और उसके बाद माइंडसेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको ऑफिसर बनना तो ऑफिसर वाला माइंडसेट आपके पास जरूर होना चाहिए, तो ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। अब चलते हैं सबसे पहले विदाउट एनी डिले हम एग्जाम पैटर्न पे बात करते हैं। बहुत सारे लोगों को एग्जाम पैटर्न पता होगा, तो आपको क्या करना है, जिनको एग्जाम पैटर्न पता है इसको स्किप करके यहाँ पे टाइम दिया होगा उस टाइम पे चले जाना, आपको आगे वाली वीडियोस मिल जाएगी। लेकिन जिनको नहीं पता मैं बताता हूँ एग्जाम पैटर्न। अभी आपने प्री एग्जाम दिया, ठीक है, प्री एग्जाम के बाद अभी रिजल्ट निकलेगा, रिजल्ट दिसंबर में आने का अनाउंस किया गया है चेयरमैन सर के द्वारा, ठीक है। तो मेंस का जब रिजल्ट आएगा तो आप मेंस एग्जाम में बैठोगे। याद रखना, बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि सर क्या प्री एग्जाम देने के बाद जब हमारा रिजल्ट में नाम आ जाएगा तो हमें फिर से फॉर्म भरना पड़ेगा, तो नहीं भरना पड़ेगा। प्रीफ्रेंस भरना पड़ेगा, तो प्रीफ्रेंस भी अभी नहीं भरना होता है। प्रीफ्रेंस जब आपका मेंस का रिजल्ट निकलता है तब आपको भरना पड़ता है। तो अभी आपको कुछ नहीं भरना है, आपको सीधा एग्जाम में बैठना, बस आपको अपना रिजल्ट चेक करना और मेंस के एग्जाम में बैठना है। देखो मेंस के एग्जाम में ना आपका पैटर्न प्री से एकदम डिफरेंट है, तो आपको तैयारी करना होगा बहुत अच्छे तरीके से और यही आपका मार्क्स डिसाइड करेगा। देखो 3 सेशन में पेपर होते हैं, जिसमें सेशन 1 में आपका रीजनिंग और मैथ का पेपर होगा। 30 क्वेश्चन आपको रीजनिंग के होंगे और 30 क्वेश्चन आपका मैथ्स का होगा, ठीक है। और 90-90 मार्क्स का होगा, मतलब एक क्वेश्चन में आपका 3 मार्क्स का होगा, मैथ का भी 3-3 मार्क्स का होगा। लेकिन सही करने पे तो 3 मार्क्स मिलेंगे, लेकिन नेगेटिव करोगे तो -1 मार्क्स भी होगा, तो -1/3 मार्क्स भी आपको होगा। और 1 घंटे का टाइम रहेगा। 1 घंटे जैसे ही कंप्लीट होगा आपका 60 क्वेश्चन जो है ये मैथ और रीजनिंग का उसका खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद दूसरे सेक्शन में चला जाएगा जो कि आपका इंग्लिश जीके का है। इसमें आपका इंग्लिश का वेटेज 45 क्वेश्चन है और जीके 25 क्वेश्चन है। और इंग्लिश मतलब 135 मार्क्स का होगा और 75 मार्क्स का आपका जीके होगा। तो देखा जाए तो ओवरऑल सबसे ज्यादा वेटेज किसका ज्यादा है, तो इंग्लिश का। तो इंग्लिश पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। इसमें भी 1 घंटे का टाइम मिलेगा, तो 2 घंटा। पहला घंटा में आपको मैथ रीजनिंग कंप्लीट करना है, जैसे ही 1 घंटा कंप्लीट होगा सेक्शन चेंज होकर के आपका इंग्लिश और जीके वाले में आ जाएगा। 1 घंटा यहाँ पे रहेगा। 1 घंटे के बाद फिर आपको 15 मिनट का एक कंप्यूटर टेस्ट भी होगा। इसका मार्क्स नहीं जुड़ा जाता, लेकिन ये भी आपका क्वालिफाइंग है। आपको इसमें मार्क्स ला करके एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होगा जितना लाना पड़ेगा। 60 में से मोटा अगर देखा जाए तो एवरेज 25 प्लस मार्क्स आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। इसमें भी +3 -1, इसमें भी +3 -1, तो सब में नेगेटिव मार्किंग है, तो आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो ये आपका पेपर हो जाएगा। उसके बाद 2 घंटे का ब्रेक बीच में मिलेगा। ब्रेक के बाद आपका टाइपिंग का टेस्ट होता है यहाँ पे, ओके। टाइपिंग का टेस्ट होगा आपका, 15 मिनट का टेस्ट होगा और 15 मिनट में इंग्लिश में ही टाइपिंग होती है, कोई अदर लैंग्वेज में नहीं होता है। 2000 की डिप्रेशन आपको करने होते हैं, ठीक है। टाइपिंग करना होता है, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करके जाना पड़ेगा, अगर प्रैक्टिस नहीं करो तो नहीं हो पाएगा। और जो स्पीड चाहिए होता है लगभग 27 से 28 वर्ड पर मिनट का स्पीड चाहिए होता है। अब हम चलते हैं कि अगर आप मेंस का तैयारी करो तो आपको टारगेट कितना रखना चाहिए। भाई सबसे इंपॉर्टेंट है सबसे पहले टारगेट। जब तक आप ये डिसाइड नहीं करोगे ना कि मुझे कहाँ जाना, आप वहां पर पहुंच नहीं पाओगे। अगर सिर्फ तैयारी कर रहे हो विदाउट एनी टारगेट तो समझो कि आप कहीं भी नहीं जाने वाले हो। तो आपको टारगेट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका टारगेट होना चाहिए। देखो
जो स्कोरिंग सब्जेक्ट यहाँ पे है 3 सब्जेक्ट है जिसमें कि फुल मार्क्स लाया जा सकता है। अभी प्री में भी इजी क्वेश्चन आए थे, उसी तरह से मेंस में भी आपका इजी क्वेश्चन आएगा, हार्ड नहीं आएगा। वो है रीजनिंग में, इसमें 90 में 90 स्कोर करना है, मैथ्स में 90 में 90 आपको टारगेट करना है, इंग्लिश में आपको थोड़ा सा हार्ड पेपर आ रहा है एडुकेटिव पैटर्न पे तो 130 का टारगेट आपको करना है, और जीके में ज्यादा नहीं 25 क्वेश्चन आते हैं, 10 क्वेश्चन आपको सही करने का टारगेट रखना है। देखो इसमें अगर एक्सपेक्टेशन से ज्यादा करोगे, अपना ज़्यादा बड़ा टारगेट करोगे कि हाँ चलो मुझे 50 नंबर लाना है, 55 नंबर लाना है, तो समझो कहीं ना कहीं ये तीनों सब्जेक्ट इफेक्ट होगा। लेकिन इसमें फुल मार्क्स का टारगेट करते हो तो ये, और इसमें थोड़ा सा आप एक एवरेज आउट लेकर के चलते हो तो इनमें अच्छा परफॉर्म करोगे। तो आपको वही करना है। अगर आपका अच्छा है जीके, अगर वेल एंड गुड है, बहुत बढ़िया है, तो आप तो इसमें आपका अपना टारगेट कर सकते हो। लेकिन मैं एक एवरेज स्टूडेंट के लिए मैं बोलूंगा कि आपको टारगेट यही रखना चाहिए, और 340 आपका टारगेट होना चाहिए 390 में। कट ऑफ कितना जाता है अगर मैं बोलूंगा तो 320 के आसपास जाएगा, 315 से 320 के आसपास कट ऑफ जाता है, उतना में आपको पोस्ट मिल जाएगा। लेकिन आपको सिर्फ पोस्ट नहीं चाहिए ना, आपको फेवरेट पोस्ट चाहिए, लेवल 7 वाली पोस्ट चाहिए, और साथ में आपको अपने होम स्टेट में पोस्ट चाहिए, तो आपको 340 टारगेट करना पड़ेगा। ये आपका टारगेट होना चाहिए। अब हमारा टारगेट सेट हो गया। बहुत सारे लोग ये वाला कोट पढ़े होंगे, देखो 340 एक बड़ा टारगेट, लेकिन हम 340 किस लिए सेट कर रहे हैं, क्योंकि देखो एक कोट है, शूट फॉर द मून इवन इफ यू मिस यू विल लैंड अमंग स्टार्स। यहाँ पे मून है, मान लो यहाँ पे तुम हो और ये मून है, चांद है, आपका जॉब है, आपका टारगेट है 340। अगर यहाँ से तुम तीर मारते हो, निशाना करते हो, अगर तुम मिस भी कर जाओगे ना तो कम से कम 320, 330, 340, 350, 360 भी तक भी जा सकते हो। लेकिन आपको टारगेट बड़ा करना पड़ेगा, आप स्टार में लैंड हो जाओगे। लेकिन अगर आपने अपना टारगेट ही कट ऑफ बनाया कि 320 नंबर ले आऊंगा, 315 नंबर आ जाएगा तो मेरा काफ़ी हो जाएगा, तो फिर आपका इससे कम ही टारगेट, इससे मार्क्स आएगा और आप फिर जॉब नहीं ले पाओगे। तो टारगेट हमेशा आपको बड़ा बनाना है, याद रखना जितना बड़ा आपका हो सकता है। सेट योर गोल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपना गोल सेट करो और रिटर्न में लिखो। आपने ये जो काम किया सिर्फ आपका अधूरा काम है। आपका गोल सेट तभी होगा जब आप उसको लिखोगे। ओनली 3% ऑफ पीपल हैव रिटन गोल्स। याद रखना, वर्ल्ड में सिर्फ 3% लोग इन अपना गोल्स को कॉपी पे, पेज पे लिख करके रखते हैं, और उनका जो कंप्लीट होने का जो चांसेस होता है ना, बहुत ज़्यादा होता है। तो आपको भी मैं बोलूँगा कि आप अपना गोल जो भी बनाओ एक कॉपी पर जरूर लिख लो। और कैसे लिखना होता है, जैसे कि आपको लिखना होता है प्रेजेंट टेंस में आई एम, अगर आपका जो भी पोस्ट है फेवरेट पोस्ट लिखो, आई एम इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, आई एम एक्साइज इंस्पेक्टर। साथ में आपको रैंक भी लिख लेना कि मैं कितना रैंक लाऊंगा। अगर आप किसी चीज़ के पीछे भाग रहे हो तो अपना बेस्ट दो ना, अपना बेस्ट सोचो कि मैं कितना रैंक ला सकता हूँ। तो आपको लिखना है, अगर आपको मान लो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना तो आई एम इनकम टैक्स इंस्पेक्टर लिखो, और उसके बाद रैंक अगर लाना मान लो तो 101, 120, 102, जितना भी रैंक आपको लगता है कि आपको लाना है, उस पर्टिकुलर रैंक को भी लिख लो कि मुझे इतना रैंक मुझे लाना है। ठीक है, और साथ में आपको एक और चीज डिसाइड करना है, वो है आपका वाई। आप कितना भी बड़ा गोल बना लो, लेकिन जब तक कि आपका वाई स्ट्रांग नहीं होगा कि आपको क्यों अचीव करना उस गोल को, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो एक चीज ऐसा होना चाहिए जिसमें कि आपको वाई होना चाहिए, कि जब आप अपना एग्जाम क्लियर करोगे या फिर जब आप एग्जाम पूरा कर लोगे, आपको जब पहली सैलरी मिलेगी तो आप पहला चीज क्या करोगे एग्जाम क्लियर होने के बाद। तो वो डिसाइड करो कि आपको वो क्या करना है, कौन सी चीज़ आपको बहुत ज़्यादा खुश करेगा। कोई एक इमोशनल रीजन होना चाहिए। जैसे मेरे लिए पता है क्या था, मैं हमेशा सोचता था कि जब मेरा जॉब लगेगा तो फर्स्ट सैलरी से अपने फैमिली के सभी मेंबर्स के लिए मैं गिफ्ट ले जाऊंगा। और मैं विजुलाइज करता था कि मैं अपने घर के एक कमरा में विजुलाइज करता था, मेरा जो हॉल है वहाँ पे सभी लोग को मैंने बुलाया है, फैमिली मेंबर्स को, सबके लिए मैं गिफ्ट लेकर के आऊँ, सबको गिफ्ट मैं दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपना गोल अचीव किया। उसी तरह से आपको एक इमोशनल रीजन सोचना पड़ेगा कि क्या करोगे अगर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाते हो, इतना रैंक अचीव कर लेते हो, तो क्या चीज़ें खुशी देगी सबसे ज़्यादा। हो सकता है कि आप अपने मम्मी के लिए गिफ्ट ले जा रहे हो, कोई ज्वेलरी ले जा रहे हो कि उनके लिए कुछ बैंगल बना दिया, कोई गोल्ड की ज्वेलरी, कुछ भी एक बनाओ कि अपनी पहली सैलरी को विजुलाइज करो कि आप कैश निकाल करके अपनी मम्मी के हाथों में डाल रहे हो। कोई भी एक चीज़ विजुलाइज करो जो कि हमेशा आपको मोटिवेट करेगा। तो अब आपका गोल सेट हो गया, बहुत खुशी की बात है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो गोल ही नहीं होता, 90% लोगों को तो अपना गोल ही नहीं होता। अगर आपके पास एक गोल है, आपने सेट कर लिया, अभी आपको सेट करना है। हाँ, और आपको कमेंट बॉक्स में भी आपको ये लिखना है कि आपका गोल क्या है और आप कितना रैंक लाना चाहते हो, कौन सा है। अब आपने अपना गोल सेट कर लिया है, अब आपको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। अगर गोल सेट कर लिया लेकिन आप डिस्ट्रैक्टेड हो, फिर से गोल चेंज कर रहे हो, नहीं छोड़ो यार, लगता नहीं मेरे बस की बात नहीं है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर छोड़ के चलो टीए का सोचते हैं, नहीं चलो 1000 10,000 रैंक तक भी आ जाएगा तो कोई बात नहीं। एक बार आपने गोल डिसाइड कर लिया तो अब आपका पूरा फोकस इस पे होना चाहिए। अपना एफर्ट्स को बढ़ाओ, अपने गोल्स को नीचे मत करना, अपने एफर्ट्स को पुश करना, ठीक है। और कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। अर्जुन, जैसे कि अर्जुन से पूछा गया था, जब वो द्रोणाचार्य ने पूछा था कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है अर्जुन, एक चिड़िया था पेड़ पे, उन्होंने बोला था मुझे सिर्फ मछली की आंख दिखाई दे रही है। उस मछली की आंख ने चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। उसी तरह से आपको भी सिर्फ एक गोल दिखाई देना चाहिए, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, और आपको रैंक, ये अपना कितना मार्क्स लाना, 340।
आप जब आइज क्लोज करो ना तो आपको 340 दिखना चाहिए या फिर आपको पोस्ट दिखना चाहिए, कुछ भी आपको दिखना चाहिए कि मुझे ये अचीव करना है। जब फोकस रहते हो तभी आप सक्सेसफुल बनते हो। देखो तेंदुलकर जो है, सचिन तेंदुलकर फोकस था एक चीज के लिए, क्रिकेट के लिए, क्रिकेट में बेस्ट करना है, सक्सेसफुल हो गए। रोनाल्डो देखो फुटबॉल में बेस्ट करना है, सक्सेसफुल है। एपीजे अब्दुल कलाम, उनका फोकस था कि इंडिया का साइंटिस्ट, बेस्ट साइंटिस्ट बनना है, उनके लिए इंडिया के लिए कुछ करना है। आज देखो वो प्रेसिडेंट तक के पोस्ट पे चले गए। उस तरह से आपका फोकस होना चाहिए। ये हो गई बात, आपका गोल हो गया क्लियर, आप फोकस भी हो गए। अब चलते हैं कि आपको मैथ्स का स्ट्रेटजी कैसे, अब मैथ्स का स्ट्रेटजी 1 बाय 1 करके सारे सब्जेक्ट में चलते हैं कि आपको मैथ्स कैसे पढ़ना है, इंग्लिश कैसे पढ़ना है, रीजनिंग, जीके कैसे पढ़ना है। देखो आपका स्ट्रेटजी जो है ना, आपका प्री के बच्चों से थोड़ा सा अलग होगा, प्री के बच्चों के जैसा नहीं होगा, पहले जैसा नहीं होगा। आप ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हो, मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया। उसके बाद मैं चीज़ें बताऊंगा कि क्या करना है। सबसे पहले आपको अपना टारगेट देखना है कि मैथ्स में मुझे 90 में 90 लाने हैं भाई। हो सकता है कि अभी आपका 70 आ रहा हो, 65 आ रहा हो, लेकिन इसको 90 ले जाना है। आपका जो गैप है 30 नंबर का, 25 नंबर को, उसको फिल करना है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके लिए सबसे पहला काम जो आपको मैथ्स में करना है, रिवाइज और नोट्स कॉपी थॉरली। आपको लग रहा होगा कि मेरा नोट्स कॉपी अच्छे से किया हुआ, लेकिन फिर भी आप उसको फिर से रिवाइज करो, एक एक चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करो और उसको रैंडम क्वेश्चन बनाओ। अपने आप को चेक करो कि परसेंटेज का मैं रैंडम 5-6 क्वेश्चन मैंने चूज कर लिया, मैं बनाता हूँ, बनता है कि नहीं। ठीक है, और सारे टाइप के क्वेश्चन को आपको करके जाने, अच्छे से आपको याद होना चाहिए। अगर परसेंटेज में 10 टाइप के अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 10 टाइप आपको याद होना चाहिए। विजुलाइज, आप आइज क्लोज करो तो बता सको, आप काउंट करवा सको उंगली पे कि पहला जो होता है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का होता है, एक होता है इलेक्शन वाला होता है, एक होता है अगर कोई पास हो गया, फेल हो गया। तो इस तरह से आपको सभी टाइप के क्वेश्चंस याद होने चाहिए, उसको कैसे सॉल्व करते हैं वो भी याद होना चाहिए। इसके लिए आपको रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। और चैप्टर वाइज टेस्ट, अगर आपने एक चैप्टर लगा दिया, एक चैप्टर रिवाइज कर लिया, उसके बाद आपको वहाँ पे टेस्ट ले लेना, टेस्ट लगाना है, जाना है टेक्स्ट बुक पे, चला जाना है, टेक्स्ट बुक पे जाओगे, वहाँ पे आपको टेस्ट मिल जाएगा, वहाँ से कर सकते हो। गोल्डन एजुकेशन जो कि मेरा ऐप है, मैंने बनवाया बहुत मेहनत से, वहाँ पे भी मैंने चैप्टर वाइज टेस्ट डाल दिए बहुत अच्छे से। आप वहाँ पे जा करके परसेंटेज का 35 क्वेश्चन कर सकते हो, टाइम एंड वर्क का 35 क्वेश्चन कर सकते हो, बेस्ट क्वेश्चन मैंने डाले। उससे क्या होगा, उस चैप्टर में आपको क्लैरिटी आ जाएगी। तो आपको सबसे पहला काम यही करना कि अपने नोट्स कॉपी को बहुत मल्टीपल टाइम रिवाइज करना और ये चीज़ें करनी। उसके बाद दूसरा चीज आपको करना है अभी के टाइम पे, वो है कैलकुलेशन। 1 घंटे इसमें टाइम दोगे, आपका काम हो जाएगा। कैलकुलेशन पे 15 से 20 मिनट डेली देना है। हर दिन कैलकुलेशन सीखना है आपको, टेबल थोड़ा सा याद कर लेना है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ये सब का प्रैक्टिस करना है। एक ऐप आता है आपका, ऐप मैं बता देता हूँ, मैथ्स वर्कआउट करके, मैथ्स वर्कआउट सर्च करोगे प्ले स्टोर पे तो आपको ये ऐप मिल जाएगा। वहाँ से आपको कैलकुलेशन का भी प्रैक्टिस करना है। 15-20 मिनट आपको प्रैक्टिस करना है जरूर। और अगर आपको यहाँ से भी ना समझ में आए तो रामू सर कैलकुलेशन सर्च करोगे ना यूट्यूब पे सर्च करना रामो सर कैलकुलेशन, 15-20 वीडियोस मिलेंगे, उसको अच्छे से देख जाओ। 3 महीने का टाइम है, कैलकुलेशन अच्छे से इंप्रूव हो सकता है, वो करना। बेसिक से चीज़ें करना है। ये याद रखना कि कैलकुलेशन इंप्रूव करो तो वैदिक मैथ के पीछे मत भागना, या फिर कोई बहुत शॉर्टकट ट्रिक्स जो कि ऐसे ऐसे करके डाल दो, वैल्यू डाल दो, वैसे करके मत करना। नॉर्मल जो मेथड होता है, जो हमें समझ में आए, उस टाइप से शॉर्टकट यूज करने की कोशिश करना। और मेरा कैलकुलेशन का भी वीडियो वो भी देख सकते हो आप, गोल्डन एजुकेशन चैनल है, उसमें मैंने 4 वीडियोस बनाए हैं बहुत अच्छे से, वो देख लेना। गोल्डन एजुकेशन कैलकुलेशन पे जाना, आपको वहां से भी ये वीडियो मिल जाएगा। उसके बाद आपको सेक्शनल टेस्ट लगाने, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत, मैं बोलूँ ना बहुत, सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट मैं बोलूँगा सेक्शनल टेस्ट है। आपको हर दिन एक सेक्शनल मैथ्स का टेस्ट लगाना है। ठीक है, इसके लिए मैंने बताया कि आप टेक्स्ट बुक पे जा सकते हो, या फिर गोल्डन एजुकेशन पे भी मैंने सेक्शनल टेस्ट डाल दिए हैं, आपको मिल जाएगा। वहाँ पे टेस्ट पास करके होगा, सेक्शनल टेस्ट वहाँ पे आप लगा सकते हो। डेली एक सेक्शनल टेस्ट लगाओ मैथ्स का, और जो क्वेश्चन टफ हो उसको नोट डाउन कर लो। याद रखना आपको क्या करना है, पुराना करना है क्वेश्चंस को। एक लिमिटेड क्वेश्चन ही मैथ के हैं, लिमिटेड टाइप के क्वेश्चन ही है। एक बार सारे क्वेश्चंस आप गो थ्रू हो लोगे, उसके बाद वही क्वेश्चन बार बार मिलेंगे। स्टार्टिंग में आपको नए नए क्वेश्चंस मिलेंगे, लेकिन जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाओ आपको नया क्वेश्चन मिलना बंद होगा। तो हमारा एज ए कैंडिडेट, हम एज ए एस्पिरेंट, हमारा वही काम होता है कि स्टार्टिंग में नए क्वेश्चन मिले, लेकिन उसको पुराना करो। क्वेश्चन को जब आप पुराना कर लोगे, उसको समझ लोगे, तो फिर आपके बाद दोबारा वो क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से बना लोगे। ठीक है, तो आपको वही करना है। सेक्शनल टेस्ट लगाओगे तो भाई 25 क्वेश्चन, मान लो 35 क्वेश्चन का लगाया, उसमें से हो सकता है कि 10 क्वेश्चन नहीं बना। इन 10 क्वेश्चंस को बार बार एक कॉपी में लिख लो। ठीक है, इसको कॉपी में लिख करके बार बार रिवाइज करना है। याद रखना हमेशा इजी से मॉडरेट, मॉडरेट से हार्ड, ऐसे शिफ्ट करना। कभी भी हार्ड लेवल के क्वेश्चन पहले मत करना, आपका कॉन्फिडेंस बहुत लो हो जाएगा। आपको सबसे पहले इजी वाले क्वेश्चंस करने हैं, हार्ड वाले के लिए मॉडरेट, फिर उसको करना है हार्ड करना। और इसी सीक्वेंस में मैंने अपने गोल्डन एजुकेशन ऐप पे इजी लेवल के क्वेश्चन, फिर मॉडरेट लेवल के और हार्ड लेवल के क्वेश्चन डाल दिए, आप जाकर ट्राई कर सकते हो। प्री वाले टेस्ट भी आप दे सकते हो, अभी कोई जरूरत नहीं है कि सिर्फ मेंस का ही टेस्ट लगाना है, प्री लेवल के क्वेश्चन भी कर सकते हो, क्योंकि प्री और मेंस में कोई डिफरेंस नहीं है। एक चीज और याद रखना, जब आप रिवाइज कर रहे हो तभी कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिसको कि आपको करना ही करना मैथ्स में, जो कि आपका प्री में नहीं था। जैसे कि प्रोबेबिलिटी एक चैप्टर है, स्टैटिस्टिक्स एक चैप्टर है, जो कि प्री में नहीं था, उसको मेंस के लिए सबसे पहले उसको चैप्टर्स को तैयार करना है।
ओके, तो आपको ये करना। उसके बाद प्रिपेयर योर ऑन फॉर्मूला कॉपी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जब मैथ्स पढ़ रहे हो तो अपना खुद का फॉर्मूला कॉपी बनाओ भाई। आप चैप्टर उठा लो, एडवांस मैथ में आपको ज़्यादा मिलेगा, एडवांस मैथ में जाओ, आप अलजेब्रा में जाओ, ट्रिग्नोमेट्री में जाओ, पढ़ो सबसे पहले अपने नोट्स कॉपी को और उसमें से देखो को कौन कौन से फॉर्मूलाज मिल रहे हैं। पहले बेसिक्स फार्मूला लिखो, फिर उसके बाद नोट्स कॉपी का आपका जो फॉर्मूला है वो लिखो, फिर उसके बाद उसमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ हो सकते हैं जिसमें कि आप बार बार फंसते होगे, उस क्वेश्चन को आप करो, ठीक है। उन क्वेश्चन को भी आप मैथ्स की जो फॉर्मूला कॉपी है उसमें लिख सकते हो। मैंने भी अपना मैथ्स का फॉर्मूला कॉपी बनाया था, उसका वीडियो भी बना दिया, आप देख सकते हो। और या फिर गोल्डन एजुकेशन पे जाओगे तो मेरा फॉर्मूला का कॉपी भी मिल जाएगा, आपको फ्री में मिल जाएगा, फ्री पीडीएफ में गोल्डन एजुकेशन ऐप पे। प्ले स्टोर पे जाओगे, गोल्डन एजुकेशन सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा वहाँ पे, ठीक है। वहाँ से देख सकते हो रेफरेंस के लिए कैसे मैंने बनाया था, लेकिन आपको अपना हैंड रिटन बनाना है। और अर्थमेटिक का तो आपको फॉर्मूला बहुत कम आएगा, लेकिन फिर भी उसमें से कुछ ट्रिक्स लिख सकते हो, कुछ कुछ छोटा मोटा ट्रिक्स के कैसे कैसे बनते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमको सीखने को मिलती है। हम उनको जब बार बार रिवाइज करते हैं तभी हमारे दिमाग में रखता है। आप सोचोगे कि बस एक बार करूँगा तो याद हो जाएगा, नहीं होता ऐसे। तो ये चीज़ें आपको मैथ्स में करनी है। ये चीज़ें अगर आपने कर दिया तो समझो कि आपको मैथ्स में 90 लाने में कोई नहीं रोक सकता। मैथ्स में और भी कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट जो मैं कि आपको बताना चाहता हूँ, ये है कि आपको मैथ्स में जब पढ़ रहे हो तो आर्ट्स ऑफ स्किपिंग आना चाहिए। अगर कोई क्वेश्चन मैथ्स का सॉल्व कर रहे हो, अगर वो नहीं बन रहा है तो किसी को भी 1.5 मिनट 2 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लेना, मैक्सिमम 1 मिनट 1.5 मिनट टाइम लेना। जैसे ही आपको लगे ये क्वेश्चन मेरे को देखा नहीं हुआ, पहला नया क्वेश्चन आया तो उसको स्किप करो, ईगो पे नहीं लेना। रीड क्वेश्चन केयरफुली, हमें क्या करते हैं हम क्वेश्चन को केयरफुली रीड नहीं करते, तो आपको ये नहीं करना है। अब जब भी कोई क्वेश्चन को एग्जाम देते समय पढ़ो तो आपको देखो कि उसमें पूछ क्या रहा है, उसको जरूर जानना है। कभी कभी रेडियस पूछा होता है हम डायमीटर मार देते, कभी कभी डायमीटर पूछा होता है हम रेडियस मार देते, कभी कभी किलोमीटर पर आवर में पूछा होता है हम मीटर पर सेकंड वाला आंसर मार देते हैं। तो ये सब सिली मिस्टेक्स होता है, तो आपको देखना है कि पूछ क्या रहा है। लास्ट में आपको जरूर थोड़ा सा ध्यान देना है, लास्ट में 1-2 सेकंड लगाना है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, कि हाँ ये चीज़ें पूछ रहा है, और उस पर फिर आंसर देना है। कैलकुलेशन पे फोकस जरूर करना है, याद रखना। आंसर टिक करते समय थोड़ा ध्यान, जब हम आंसर भी मारते हैं ना तो 3-4 आंसर सिमिलर होते हैं, ए बी सी डी ना सिमिलर टाइप के आंसर होंगे, बस 0.01 होगा, यहाँ पे 0.001 होगा, और हम जब आंसर निकालते हैं एक्साइटमेंट, अच्छा 0.01, अच्छा ये मार देते हैं। आपको ये नहीं करना है। आपको यहाँ पे भी जब टिक मार रहे हो तो थोड़ा सा फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, अच्छा 0.01 आया, अच्छा एग्जामिनर मेरे साथ गेम खेल रहा था, 0.1 करके 2 ऐसे भी आ सकता है, 0.102 ऐसे करके आ सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान देना आपको मारते समय। और उसके बाद एलिमिनेशन मेथड भी यूज करना, कभी कभी हम आंसर से ऑप्शन के थ्रू भी आंसर निकाल सकते हैं, तो वो भी ऑप्शन आपको एक्सप्लोर करना है, उससे भी सीखना है। और फॉर्मूला रिवीजन तो करना ही है। कभी भी कोई क्वेश्चन में ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार इसका मैंने फॉर्मूला याद किया है, क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू लगता होता है, यही होता है क्या, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर आ गया गोला 4/3 पाई आर क्यू इसका वॉल्यूम होता है, अगर बेलन आ गया तो पाई आर स्क्वायर इसका ये होता है, तो ऐसे एकदम तुरंत याद होना चाहिए। और ये तभी याद होगा जब आप बार बार अपने मैथ्स कॉपी को रिवाइज करोगे, फॉर्मूलाज को रिवाइज करोगे। अब बात करते हैं रीजनिंग में। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है, अच्छा स्कोर लाया जा सकता है, लेकिन कुछ कुछ चैप्टर्स हैं जिसपे कि आपको काम करना पड़ेगा, जिसमें कि बहुत सारे लोग फंसते हैं। जैसे कि स्टेटमेंट अजम्पशन है, स्टेटमेंट वाला जो होता है, एनालॉजी होता है, इसमें भी फंस जाते हैं, पजल सीरीज में फंस जाते हैं लोग, सिलोगिज्म वाला चैप्टर, ये सब कुछ कुछ चैप्टर्स है जिसको आपको बार बार करने होंगे, उनके बहुत सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना होगा। तो इन सब चैप्टर को 10-15 दिन दो, इनके क्वेश्चन बार बार सॉल्व करो, यूट्यूब से सर्च करो, अच्छे से करो, और उसके बाद इसको स्ट्रॉन्ग करो और आगे बढ़ो। साथ में दूसरा काम ये करना है कि हर दिन आपको एक सेक्शनल टेस्ट लगाना ही लगाना है, मस्ट है। अगर रीजनिंग में स्ट्रॉन्ग करना और रीजनिंग में 90 मार्क्स लाना है तो एक सेक्शनल टेस्ट, मैंने मैथ्स के लिए बोला, रीजनिंग के लिए भी बोला है कि आपको लगाना ही लगाना है। और उसके बाद फिर से वही करना है कि जो क्वेश्चन नहीं बने, जो भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो, उसको अपने कॉपी में लिख लेना। रीजनिंग की कॉपी बना लो, या फिर कोई एक ऐसा मोटा सा कॉपी बना लो जिसमें कि सारे क्वेश्चन जो नहीं बनते वो लिखो अलग अलग सेक्शन करके, लेकिन आपको ये करना पड़ेगा और उनको बार बार रिवाइज भी करना पड़ेगा। ये नहीं कि एक बार अपने कॉपी में लिख दिया उसके बाद छोड़ दिए, फिर दोबारा क्वेश्चन, अरे यार ये क्वेश्चन तो मैंने अपने कॉपी में लिखा था, अब मैं भूल गया, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आपको उनको रिवाइज करना ताकि फिर से दोबारा वो क्वेश्चन आए तो आपसे छूटे ना। नोट देम डाउन एंड रिवाइज करना अपने नोट्स कॉपी को। रिवाइज सेक्शनल आफ्टर 5 डेज। हाँ, जब भी आप सेक्शनल लगाते हो, चाहे मैथ्स में चाहे इंग्लिश में, जब आप 4-5 सेक्शनल लगा लो तब क्या होता है, फिर से हमारा माइंड ना, हमारा दिमाग फीडअप करने लगता है, हम भूलने लगते हैं। 4-5 जब मॉक आपका सेक्शनल लगा लो, छठा मॉक नहीं लगाओ, उस दिन स्किप दो, और ये 4-5 का उस दिन रिवाइज करो, सिर्फ रिवाइज करो उनके क्वेश्चंस को, फिर से एक बार देखो, अच्छा इसके कौन कौन से क्वेश्चन थे, फटाफट तेजी से दो कर, इसका आंसर ये है, इसका अच्छा ये वाला क्वेश्चन नहीं बना था, ये वाला क्वेश्चन कैसे बनेगा, एक बार फिर से बनाता हूँ, ऐसे करके आपको करना है। दिस इज द वे टॉपर पढ़ता है, याद रखना, यही तरीका है। एक एक क्वेश्चन को उनको बस पता होता है कि अगर मैंने कोई क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, मेरे दिमाग से पार हो गया, तो वो क्वेश्चन दोबारा अगर आए तो वो छूटना नहीं चाहिए। ये वाला आपका एटीट्यूड होना चाहिए, तभी आप एग्जाम निकाल पाओगे। एंड डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट। बहुत सारे लोग ना रीजनिंग में ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं, यार मेरा तो रीजनिंग बहुत अच्छा, वहां जाकर के खुश हो जाते हैं एग्जाम हॉल, ठीक है। इसलिए आपको ये नहीं करना। और ओवर कॉन्फिडेंस में क्या होगा, 4-5 क्वेश्चन भी अगर नहीं बने तो आप
आउट हो जाओगे। अगर थोड़ा सा मिस्टेक किए तो आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। जब तक कि आप एग्जाम में अच्छा ना परफॉर्म करके निकलो तब तक कॉन्फिडेंस आपको आपको एक सतर्क रहना है, कॉन्फिडेंस रहना, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहना। ठीक है, काम रिलैक्स रहना है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट कभी भी नहीं कि मैं इसमें बहुत अच्छा करूंगा, इसको तो पढ़ने की जरूरत नहीं, ऐसा नहीं करना है। तो ये था रीजनिंग का स्ट्रेटजी। रीजनिंग में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 1 से 1.5 घंटा डेली दोगे आपका काम बन जाएगा। अब चलते हैं इंग्लिश, ये वाला टॉपिक जिसका कि वेटेज सबसे ज़्यादा है। 135 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, मतलब सबसे ज़्यादा इसी का वेटेज है, समझ रहे हो। मतलब अदर सब्जेक्ट से मैथ और रीजनिंग से 45 मार्क्स इसका ज़्यादा है। तो इसमें आपको अच्छा खासा 2 से 3 घंटे टाइम देना पड़ेगा। लेकिन आगे मैं रिवीजन का भी तरीका बताने वाला हूँ, मॉक टेस्ट भी बताने वाला हूँ, जीके भी बताने वाला हूँ। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आप सबके लिए। फर्स्ट थिंग आपको इंग्लिश में काम करना है, अपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि मेन्स में पैसेज 20 भर भर के पूछे जाते हैं, क्लोज टेस्ट भर भर के पूछा जाता है, PQRS आपसे पूछा जाएगा पारा जंबल, यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का बहुत बड़ा रोल होगा। और जिस तरह से एडिक्विटी पैटर्न में प्री एग्जाम में पूछा गया इंग्लिश, अच्छे अच्छों की हवा टाइट हो गई थी भाई, ठीक है। और रीडिंग जिसका स्ट्रॉन्ग था वही कर पाएगा, तो आपको रीडिंग डालना पड़ेगा। अगर रीडिंग नहीं डालोगे तो समझो कि आउट ऑफ द रेस है। और रीडिंग भी क्या करना पड़ेगा आपको, 1 घंटा के आसपास डेली रीडिंग डालना, वो भी न्यूज़पेपर को पढ़ना है, द हिंदू टाइप के पेपर को, या फिर उसी टाइप के डिफिकल्टी लेवल की चीज़ों को पढ़ना है। हाँ, अगर आपको इतना डिफिकल्ट नहीं पढ़ सकते तो धीरे धीरे करके अपने लेवल को इंक्रीज करो। आप NCERT के क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 का जो स्टोरी बुक्स होता है आप वहाँ से पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो, और धीरे धीरे करके अपने लेवल को इंक्रीज करके आपको न्यूज़पेपर वाला लेवल ले जाना है कि आप उसका एडिटोरियल भी पढ़ सको, इतना आपको करना है। तो इसके लिए क्या करना है कि आपको रीडिंग डालना ही पड़ेगा, चाहे जहाँ से भी डालो। ओके, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, और जहां से भी आपको वोकैब्स मिले, एक वोकैब्स की कॉपी बना लेना, जहां पे भी आपको नया वोकैब्स रीडिंग पढ़ते समय, न्यूज़पेपर पढ़ते समय, नॉवेल्स पढ़ते समय, इंग्लिश बुक पढ़ते समय आपको नया अगर वोकैब मिल गया तो आप उस वोकैब्स को लिख लेना अपने कॉपी में। अगर नहीं लिखोगे ना तो समझो कि कहीं ना कहीं आप मिस कर रहे हो, आप प्रिपरेशन गलती कर रहे हो। लिखना, उस वोकैब्स को याद भी करना, क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन सा वोकैब पूछा जा सकता है। दो वोकैब्स जो कि आपने कभी पैसेज में पढ़ा था लेकिन आपने उसको इग्नोर किया और वो क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ। इसलिए कोई भी वो कैब नया मिले उसको इग्नोर नहीं करो, लर्निंग करो, अपने कॉपी पे लिखते जाओ, उसको रिवाइज करो। उसके बाद सॉल्व 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 2 सॉल्व करने और 2 क्लोज टेस्ट सॉल्व करने। सबसे पहले सीखो कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज टेस्ट सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। बहुत सारे लोग हम बचपन में सीखते आ रहे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पहले पैसेज पढ़ लिया फिर आंसर देते हैं। नहीं, आपको सीखना पड़ेगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। जब आप कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में उतना टाइम नहीं कि आप रीड करो फिर क्वेश्चन देखो फिर क्वेश्चन से पैसेज में आओ फिर उसके बाद सॉल्यूशन निकालो, नहीं। इसमें क्या करना होता है, मैंने वीडियो बना दिया रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे, सर्च करोगे गोल्डन ASO रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, गोल्डन ASO क्लोज टेस्ट, मैंने तरीका बहुत बेस्ट तरीका बताया, तो आपको यहाँ से करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको क्वेश्चन देखना होता है, कि क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले पैसेज का 1-2 लाइन पढ़ लो, थीम पता चल जाएगा कि हाँ ग्लोबल वार्मिंग पे है, इन्फ्लेशन पे है, कौन से टॉपिक पे पता चल जाएगा। उसके बाद क्वेश्चंस देखो, उन क्वेश्चंस को एक छोटा शॉर्ट नोट्स बना लो और उन क्वेश्चन को आप फाइंड आउट करो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ये तरीका बहुत अच्छा है। उसी तरह क्लोज टेस्ट का भी तरीका होता है, इसके लिए वीडियो जरूर देखना। उसके बाद फिर डेली 2 पैसेज और 2 क्लोज टेस्ट उसी तरीके से, जो तरीका सीखे उसी तरीके से बनाने की कोशिश करना। 15-20 दिन में, 1 महीने में हैबिट हो जाएगा, देखना आपको फिर आराम लगने लगेगा। और जब भी पैसेज पढ़ो तो पैसेज में भी अगर कोई नया वोकैब्स मिल रहा है तो उसको भी नोट डाउन कर लो। क्लोज टेस्ट पढ़ो, उसमें भी कोई नया वोकैब्स मिल रहा है, नोट डाउन कर लो। वोकैब्स तो आपको करना ही करना पड़ेगा, आपको कहाँ से पूछा जाएगा कोई आपका ठिकाना नहीं है, इसलिए वोकैब्स करना पड़ेगा। और 5 PQRS प्रॉब्लम, यानी कि पारा जंबल वाले प्रॉब्लम्स को आपको करने। पारा जंबल भी कैसे सॉल्व करते हैं इसका भी तरीका होता है, इसको भी आपको सीखना पड़ेगा। और पारा जंबल के लिए भी मैंने वीडियो बनाया, वो देख लेना। और अगर आपने इस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को इग्नोर किया कि छोड़ो इससे कोई फायदा नहीं है, उससे अच्छा मैं ग्रामर करता हूँ, वोकैब्स करता हूँ, तो समझो कि आप फेल हो गए, फेल। अगर ये स्ट्रांग है, आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो तब तो हो जाएगा, लेकिन अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, अगर आपने इसको इग्नोर किया तो यू आर नॉट गेटिंग द जॉब दिस टाइम। अब चलो नेक्स्ट चलते हैं। एक सेक्शनल आपको इंग्लिश का टेस्ट भी लगाने, 35 क्वेश्चन वाला जो सेक्शनल टेस्ट है ना, वो भी आपको इंग्लिश में लगाने। टाइम लगेगा आपको, 30 से 40 मिनट का टाइम लग जाएगा सॉल्व करने में। उसके बाद उसको एनालिसिस करने में टाइम लगेगा। तो लेकिन आपको एक सेक्शनल टेस्ट लगाने हैं और आपको एग्जाम से पहले 60 सेक्शनल टेस्ट लगा लेने हैं। मैंने यही किया था, मेरा इंग्लिश भी बहुत वीक था, मैंने अपने आप को डेडिकेट कर दिया था कि मैं 2-3 महीने में 60 सेक्शनल टेस्ट लगाऊंगा। और सेक्शनल टेस्ट इतना अच्छा लगाऊंगा कि 60 दिन के बाद उन 60 में से कोई भी एक सेक्शनल टेस्ट में रैंडमली मैं जाऊं और उसके क्वेश्चंस को करूं तो मुझसे बनने चाहिए, चाहे वो ग्रामर का हो, चाहे वो पैसेज का हो, चाहे वो क्लोज टेस्ट का हो, चाहे वो हमारा वोकैब्स का हो। तो इस तरह से आपको करना होगा। तो इसके लिए क्या है कि बीच बीच में जब 4 मॉक सेक्शनल लगा लो, 5 मॉक सेक्शनल लगा लो, तब आपको उसको रिवाइज करना है ताकि वो क्वेश्चन मिस ना हो आपसे, ठीक है। तो आपको ये करना है कि 60 सेक्शनल टेस्ट एग्जाम से पहले आपको करने हैं। और पहला काम, दूसरा काम, तीसरा काम क्या करना है, वोकैब्स का रिवीजन करना है।
आपको वोकैब बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिवाइज करो। आप वोकैब अभी तक याद किए होगे, लेकिन उसमें से भी बहुत सारे ऐसे वोकैब्स होंगे जो कि आप याद नहीं कर पा रहे होगे, मिस कर रहे हो, उनको करना पड़ेगा। कीप बिल्डिंग और वोकैबुलरी, जहाँ से भी वोकैब्स मिलता है अपने कॉपी में लिख लो, याद करो, याद करो, करना पड़ेगा एग्जाम से पहले। ऐसा सोच के करो कि भाई एक बार हम याद कर लेते हैं, फिर हमको बस एग्जाम निकल जाए उसके बाद याद नहीं करना, ये आपको याद करना पड़ेगा। और आपको लगेगा कि ये थोड़ी ना आएगा, लेकिन वही वोकैब्स आ सकता है, ठीक है। वोकैब्स के लिए हाईलाइट तो आपने किया होगा, बहुत सारे वोकैब्स ब्लैक बुक में किया हो या फिर कोई अदर बुक से पढ़ रहे हो, नीतू मैडम की बुक पढ़ रहे हो, कहीं से भी पढ़ रहे हो, आपने हाईलाइट जरूर किया होगा। उस हाईलाइट को बार बार करना है, या फिर जो वोकैब्स आपसे याद नहीं होता उसको हाईलाइट करना है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वैसे ही 2000-3000 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद करने हैं। इडियम्स फ्रेजेस भी आपको याद करने हैं, ठीक है। और याद ना होता हो तो एग्जाम्पल से याद करो, किसी का एग्जाम्पल जोड़ो, निमोनिक सर्च करो, कुछ ना कुछ करो, लेकिन याद करो। और उसके बाद ग्रामर। ग्रामर में सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको चैप्टर वाइज ग्रामर का प्रैक्टिस करते रहो। धीरे धीरे क्या करो, आधा घंटा टाइम दो हर दिन। एक सप्ताह में या फिर 5 दिन 4 दिन में आप एक चैप्टर कंप्लीट करने का सोचो कि मुझे नॉन को अपना, मैंने जो नोट्स कॉपी बनाया उसको रिवाइज करना है और 200 क्वेश्चन एक चैप्टर पे करने हैं, बस इतना ही करना और कुछ नहीं करना। और मिक्स टाइप के क्वेश्चन भी बीच बीच में करते रहने, और ग्रामर में आपको कुछ नहीं करना। ये चीज़ें अगर आपने कमांड कर लिया, ये 3 चीज़ें, ठीक है, तो समझो कि आपको ग्रामर की ज़्यादा जरूरत पड़ेगी भी नहीं। बस अपना नोट्स कॉपी को ग्रो थ्रू होते जाना, उसी से काम चल जाएगा, ठीक है। जब सेक्शनल टेस्ट लगाओ तो उसका एनालिसिस भी अच्छे से करना बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि बस लगा लिए और भूल गए, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। अब हमारे इंग्लिश हो गया, अब हम चलते हैं जीके। देखो भाई, जीके एक ऐसा टॉपिक है ना जिसमें कि कभी भी कोई भी कॉन्फिडेंटली नहीं बोल सकता कि मैं इतना मार्क्स लेकर के ही आऊँगा। नहीं, यूपीएससी तैयारी करने वाला अगर आप एस्पिरेंट है तो भले उसका अलग बात है कि वो कर सकता है, लेकिन नॉर्मल लोगों के लिए, जो नॉर्मल तैयारी कर रहा है उसके लिए जीके में अनएक्सपेक्टेड मार्क्स आते हैं। लेकिन फिर भी आपको एक टारगेट रखना है कि चलो मुझे 25 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन को तो सही करने हैं, 10 क्या 12, 10 से 12 क्वेश्चन सही करने, 1-2 गलत हो सकता है, ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। इसके लिए क्या करना, जी के लिए आप कुछ नहीं कर सकते। आपका जो नोट्स कॉपी बन गया, जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो तो उसको बार बार रिवाइज करो, टॉपिक वाइज एमसीक्यू प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर वाले या फिर कहीं वाले, करना ही पड़ेगा। रीड ए चैप्टर और टॉपिक। आपको क्या करना, मान लो कि आपने एंशिएंट हिस्ट्री का, एंशिएंट हिस्ट्री 2 दिन टाइम दो, 2 दिन पढ़ो उसका अच्छे से थ्योरी, और 1 दिन या 2 दिन और दो जिसमें कि आप सिर्फ पीवाईक्यू क्वेश्चन करो एंशिएंट हिस्ट्री का, बार बार बहुत सारे। और एक मैराथन वीडियो देख लो उसका क्वेश्चन का, कि होता है ना कि 500 एंशिएंट हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन अब देख लो। 4 घंटे 5 घंटे का वीडियो होगा, उसको देख लेना। और उस मैराथन वीडियो को एक बार देखने से कभी भी फायदा नहीं मिलेगा, आप भूल जाओगे। अब पहली बार देखो स्लोली देखो, दूसरी बार 1.5 स्पीड में देखो, तीसरी बार देखो 2 स्पीड में देखो। ऐसे 3-4 बार में अगर वीडियो देख लेते हो, वन शॉट वीडियो, मैराथन वीडियो, तो समझो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो गया। मुझे हेल्प मिल रहा था, आपको भी हेल्प मिलेगा। और सेव इन प्लेलिस्ट, एक प्लेलिस्ट बना लो जिसमें कि आप सारे जितने भी मैराथन वीडियोज़ हैं उसको सेव कर सको, ताकि वहीं से उस प्लेलिस्ट से आप निकाल करके अपना सॉल्व कर सको, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जीके का जितना ज़्यादा क्वेश्चन कर सकते हो। जब भी टाइम मिले क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। मैं क्या करता था, डिनर पे हूँ, मेरे हाथ में मोबाइल है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर चल रहा है, यहाँ पे क्विज जैसा चल रहा है, क्विज प्रैक्टिस करता रहता था, ठीक है। 20 क्वेश्चन निकाल दिया मैं डिनर खाना खाते खाते। अगर मैं कहीं ट्रेन से सफ़र कर रहा हूँ या फिर कहीं जा रहा हूँ, मेट्रो से सफ़र कर रहा हूँ, तो मैं 20-30-40 क्वेश्चन निकाल लेता था। तो ऐसे जितना क्वेश्चन जीके का अपने माइंड से पास करोगे, उतने ज़्यादा संभावना है, उतना ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो क्वेश्चन एग्जाम में आए और आप सवाल का जवाब दे दो। तो आपको वही करना कि आंखों के सामने से क्वेश्चन निकालो, जितना निकाल सकते हो। और 2 बार 3 बार अगर सेम क्वेश्चन को निकालोगे तो याद हो जाएगा, जब ऑप्शन मिलेगा तो आप कर लोगे, ठीक है। गोल्डन एजुकेशन पे अगर प्रैक्टिस करना है, बहुत सारे क्विज, बहुत सारे टॉपिक वाइज, मान लो कि हिस्ट्री में भी आपको एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, जैन धर्म को प्रैक्टिस करना है, हड़प्पा सभ्यता को प्रैक्टिस करना है, अलग अलग टॉपिक, जैसे दिल्ली सल्तनत का अलग, मुगल एम्पायर का अलग। अगर ऐसे टॉपिक वाइज अगर करना है तो वहाँ पे मैंने क्विज डाल दिया, फ्री क्विज है, और इवन टेस्ट भी डाल दिया है, ठीक है। तो गोल्डन एजुकेशन ऐप डाउनलोड करो और वहाँ पे आप कर सकते हो, बहुत फायदा मिलेगा, ठीक है। अब चलते हैं करंट अफेयर्स। देखो करंट अफेयर्स के लिए क्या करना ना, आपको बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेना है। बहुत सारे मैं स्टूडेंट को देखता हूँ ना कि करंट अफेयर्स के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन करंट अफेयर में 4 से 5 क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं, लेकिन 1-2 क्वेश्चन में स्टक रह जाते हैं। आपको बनेंगे ही 1-2-3 क्वेश्चन ही बनेंगे, आप 4 के 5 क्वेश्चन नहीं कर सकते। और इसके कारण आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करना है। ये वेस्ट करके आपको ज़्यादा टाइम आपको मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग पे देना है, जिसमें कि आप श्योर शॉर्ट स्कोर ला सकते हो, लेकिन इसमें ज़्यादा टाइम देने से नहीं निकालेगा। आपको ज़्यादा ना लोड लेकर क्या करना, मंथली करंट अफेयर्स जो होता है आप वो पढ़ लो, ठीक है। मैगजीन या पीडीएफ से पढ़ लो, कोई मैगजीन आता है स्पीडी वगैरह का आता है करंट अफेयर्स, आपको वो सब मिल जाएगा, वहाँ से कर लेना। या फिर वीडियो आता है इंडोलॉगस से आप कर सकते हो, या फिर करंट अफेयर्स के बहुत सारे आते हैं जिसमें कि आपको करंट अफेयर मंथली जनवरी का, फरवरी का, मार्च का ऐसे करके मिल जाता है। आप मंथली उनके कुछ वीडियोस को देख लो, 2 बार 4 बार देख लो, उससे से काम आपका चल जाएगा। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हुई होगी आप वो करके चले जाना, ठीक है बस। और ये लास्ट 1 मंथ में करना है, अभी से आपको करने की जरूरत नहीं है। जब लास्ट के 1 मंथ बचे रहें तब निकालना,
अपने आप को टाइम देना, हर दिन 2 घंटे 1 घंटे 2 घंटे 1 घंटे 2 घंटे आपको करंट अफेयर्स के लिए डेडिकेट कर देना, उसका वीडियोस देखना है, कुछ कुछ शॉर्ट नोट्स बनाने हैं आपको करंट अफेयर्स का, और बस एग्जाम में चले जाना, वहीं से 2-3 क्वेश्चन आप निकाल लोगे। अब स्टैटिक जीके में बहुत सारा चीज़ें पढ़ने होता है, लेकिन सब नहीं पढ़ना है। आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी है, जैसे कि आर्ट एंड कल्चर पढ़ना है, स्पोर्ट्स पढ़ना है, स्पोर्ट्स में कौन कौन सा अवार्ड हुआ था रिसेंटली, जैसे वुमेन्स वर्ल्ड कप आया है, तो वुमेन्स वर्ल्ड कप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन मैन ऑफ द प्लेयर, मैन ऑफ द मैच हुआ, मैन ऑफ द प्लेयर कौन हुआ, कहाँ पे इवेंट हुआ था, रनर अप कौन हुआ, तो ये सब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। प्राइजेस पे आप कर सकते हो कि किसको कौन सा अर्जुन अवार्ड, ये सब अवार्ड किसको मिला। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ सकते हो, कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाया जाता है क्लासिकल डांस में। बुक्स के बारे में, बुक्स एंड ऑथर्स का, नेशनल पार्क, ये सब जो है कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टाइप टॉपिक्स उसी में कर सकते हो। 5 ईयर प्लान कर सकते हो, ये सब चीज़ें जो है वो सब करके चले जाना। और बाकी देखो जीके में जो है सारे टॉपिक्स तो आपको करना ही होगा, सारे टॉपिक करके जाना होगा, क्योंकि सब में लगभग इक्वल ही होता है। अगर जीके में देखो, पॉलिटी में भी 2-3 क्वेश्चन होते हैं, हिस्ट्री में आपको 1-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन मिले जाएंगे, आपको साइंस में थोड़ा ज़्यादा मिलता है, 4-5 क्वेश्चन मिलते हैं। तो इस तरह से सभी टॉपिक्स को आपको करके ही जाना होगा। चलो अब मॉक टेस्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। मॉक टेस्ट को डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, कि हमने, अगर आप सीजल 2025 मेंस का तैयारी करना चाहते हो, ठीक है, और आपको पता नहीं चल रहा कहाँ से तैयारी करें, हमको डेडिकेशन नहीं बन रहा है, हमको एक गाइडेंस की नीड है, तो इसके लिए हमने एक मेंटरशिप बैच स्टार्ट किया है। सेलेक्टेड लोगों का मिल करके 4-5 सेलेक्टेड लोग आपको मेंटरिंग करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से आपको हैंड होल्ड करके आपको सब कुछ सिखाएंगे। देखो इसको ऐसे करना है, ये वाला टास्क को कंप्लीट करना है, ये चीज़ें पढ़नी है, आपका इतना मार्क्स आना चाहिए। तो आपका एक मेंटरशिप बैच है टॉप अचीवर्स करके, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको लग रहा है तो। इसमें एडमिशन आपका ओपन है अभी, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, या फिर गोल्डन एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर लेना। गोल्डन एजुकेशन ऐप में भी आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगा और वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हो। जब आप ज्वाइन करने के बाद टेलीग्राम चैनल मिलेगा, ऐप से ज्वाइन करोगे तो टेलीग्राम को ग्रुप को ज्वाइन करना, क्योंकि सारी चीज़ें टेलीग्राम पे ही होगी। आपका जो भी मेंटरशिप किया जाएगा टेलीग्राम पे होगा, तो आप इस मेंटरशिप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो बहुत अच्छे से। क्या क्या चीज़ें होगी, टेलीग्राम का ग्रुप रहेगा जिसमें कि आपका डेली का टारगेट दिया जाएगा, ठीक है, और उसके बाद आपका डाउट डिस्कशन ग्रुप्स होंगे, अगर कोई डाउट है तो डाउट कर सकते हो वहाँ पे टारगेट। वहाँ पे आपको मॉक टेस्ट ग्रुप होगा जिसमें कि आपको मॉक टेस्ट का मार्क्स शेयर करना है, आपको रैंक लिस्ट आपको दिया जाएगा, वहाँ पे हर चैप्टर के बाद आपका टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद आपका परफॉर्मेंस, वीकली परफॉर्मेंस और वीकली ग्रुप कॉल भी होगा, और जिसमें कि आप पूछ सकते हो अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, बहुत आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अब हम बात करते हैं आगे मॉक टेस्ट के बारे में, ठीक है। तो देखो मॉक टेस्ट एक ऐसा इंपॉर्टेंट है ना, इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, जिस कोई भी अगर सिलेक्टेड पर्सन को बोलो क्या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो मॉक टेस्ट, क्या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट, तो मॉक टेस्ट को आप इग्नोर कर ही नहीं सकते। इग्नोर किए मतलब आप गए, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिखा है इग्नोर करो, लेकिन आप इग्नोर नहीं करना है और लास्ट में करना। हमारी मेंटेलिटी यही होती है कि मॉक टेस्ट जब हम तैयारी कर लेंगे ना तब लास्ट में करेंगे, ये भी नहीं करना। आपको अभी से मॉक टेस्ट लगाना शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअल तो आपको वही चीज़ करना है ना। आप कितना भी सिलेबस कर लो, लेकिन एग्जाम में अगर 2.5 घंटे में परफॉर्म नहीं कर पाए, जो 2 घंटे 15 मिनट मिलता है, समझो कि आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो इसलिए उसकी प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा पहले स्टार्ट करना है। तो स्टार्ट विथ 3 मॉक्स। मैं बोलूँगा कि अभी कितना है, वीक में आपको 3 मॉक टेस्ट लगाने हैं, ओके। 3 से ज़्यादा मॉक टेस्ट आपको लगाने की जरूरत नहीं है, 3 मॉक टेस्ट लगा लोगे हो जाएगा काम। देखो अभी 2 भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन 3 मैं टारगेट दिया हूँ, 3 आपको कर सकते हो। और जैसे जैसे आपका जो ये जो सिलेबस कंप्लीट होता जाए और अच्छे से तैयारी होते जाए, आपको वीक में फिर 5-7 मॉक टेस्ट लगाने। सिलेबस कंप्लीट लास्ट के 1 मंथ में तो आपको हर दिन 1-1 मॉक टेस्ट लगाने। इंक्रीज योर मॉक्स, देखो वीक में फिर 4 करना है। सेकंड मंथ देखो 3 महीने का टारगेट है ना, पहला मंथ में आपको सिर्फ वीक में 3 लगाने हैं, 1-1 दिन अल्टरनेट डेज करके। और उसके बाद जब सेकंड मंथ में जाओ तो सेकंड मंथ में 4-4 मॉक लगाने हैं आपको, ठीक है। सैटरडे संडे को एक्स्ट्रा मॉक लगाना। उसके बाद जब वीक लास्ट मंथ में पहुंचे हो जिसमें एग्जाम होने वाला तो उसमें तो 7 मॉक टेस्ट लगाने, क्योंकि यहीं से आपका मार्क्स इंप्रूव होगा। याद रखना मॉक बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एक चीज़ याद रखना, जब आप मॉक लगाओगे तो आपका जो मार्क्स है अप डाउन ऐसे होता है, किसी का भी होता है, मेरे भी होता था। अच्छा आता था, मान लो 340 तुमने टारगेट किया है, 280 290 आ गया, फिर अगले में 260 भी आ सकता है, फिर 200 300 भी आ गया, फिर 300 180 280 फिर से चला गया। तो ऐसे आपका टारगेट होगा, लेकिन धीरे धीरे 310 320 330 340 ऐसे करके आपका क्रॉस कर, कभी कभी 340 भी क्रॉस हो जाएगा, और बहुत कम भी जाएगा कि 320 आने के बाद आपका मार्क्स फिर अचानक से 270 पे पहुंच गया। तो ऐसा भी होता है, ठीक है। लेकिन जब भी मार्क्स कम है तो उससे सीखो कि आपने गलती क्या किया है और उस गलती को दोबारा ना करने की कसम खाओ, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जब मॉक लगाते हो तो मॉक का एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मॉक लगा लिया और उसका एनालिसिस नहीं किया कि कहाँ गलती है, कहाँ पे मुझे क्वेश्चन बनाना था, तो कुछ नहीं होगा। एक मॉक की कॉपी बना लेना कि जब भी मॉक लगाओ तो उसके क्वेश्चन जो नहीं बनते हैं, जो हार्ड है, उस क्वेश्चन को उस कॉपी में लिख लेना। सब्जेक्ट वाइज कर लेना, मैथ्स का अलग, रीजनिंग का अलग, जीके का अलग और इंग्लिश का अलग, और सबके अलग 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 क्वेश्चन को डालते रहना। आपका एक मोटी कॉपी बन जाएगी आपके। उसमें जब पूरा कंप्लीट करोगे, जब अपना
प्रिपरेशन लगभग मॉक जैसे जैसे लगते जाएगा, वो कॉपी में आपका मटेरियल तैयार होते जाएगा, उनको रिवाइज भी करना है। और याद रखना गैप पे काम करना, हम कभी भी 340 सोचेंगे तो बहुत ज़्यादा लगेगा, लेकिन अगर आप 300 के आसपास 280 के आसपास नंबर ला रहे हो और 340 लाना है तो गैप कितना है, गैप आपका 60 मार्क्स का। अब इस पे काम करो कि हमको सिर्फ 60 मार्क्स लाने। 60 मार्क्स को कैसे लाया जा सकता है, चलो हम 10 मार्क्स अगर आप इंक्रीज कर लेंगे मैथ्स में, 15 मार्क्स हम इंग्लिश में इंक्रीज कर लेंगे, 10 हम इसमें इंक्रीज कर लेंगे तो हमारा हो जाए। तो इस तरह से आपको सोचना है कि आपको गैप पे काम करना, कि गैप को हम कैसे फिल कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि मॉक टेस्ट हम जब लगा रहे हैं तो कहाँ से लगाएं, कौन सा मॉक टेस्ट लगाएं और कितना मॉक टेस्ट लगाएं। देखो बेस्ट जो प्लेटफॉर्म अभी है मॉक टेस्ट के लिए टेक्स्ट बुक ही है। टेक्स्ट बुक आपके पास सारे लोग के पास भी होगा उसका, तो आप वहीं से लगा सकते हो। आपको वहाँ पे सब टाइप के मॉक टेस्ट मिल जाएगा और रैंक भी अच्छा आता है, क्योंकि लाखों लोग वहाँ पे अटेम्प्ट करते हैं, तो आपको अपना जेन्युइन रैंक भी पता चलता है कि लाखों लोग में मैं लाइक कहाँ करता हूँ। वैसे उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है रैंक वैंक पे। अगर आपने अपना टारगेट 340 अचीव कर लिया तो आपका रैंक जो भी हो आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। तो आपको 340 पे अपना फोकस करना और एक्यूरेसी पे, कि आपका एक्यूरेसी 95% से ज़्यादा हो। ये दो चीज़ें पे काम करना है। याद रखना है कि अगर आपका टेक्स्ट बुक पास एक्सपायर हो रहा है या फिर टेक्स्ट बुक का जो होना है कि अब एक्सपायर होने वाला है, टेक्स्ट बुक कूपन कोड खत्म होने वाला है, तो अभी टेक्स्ट बुक पे सेल चल रहा है तो कम प्राइस में टेक्स्ट बुक पास मिल जाएगा। और अगर आप टॉपर कूपन कोड यूज़ करो ना, टॉपर, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो टेक्स्ट बुक से आप कर सकते हो, वहाँ पे सेक्शनल लाइव ये सब मिल जाएगा आपको, और रिलेवेंट भी होता है। इससे ज़्यादा लेवल करने की आपको जरूरत नहीं होती। बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा लेवल का करके डिमोटिवेट हो जाते हैं, फिर उसके बाद बोलते हैं सर मेरा तैयारी अच्छे से नहीं है। लेकिन ये टेक्स्ट बुक सही लेवल का क्वेश्चन बनाता है। PYQ देखो, इसमें आपको PYQ कितने लगाने हैं, 10 मॉक टेस्ट सबसे पहले स्टार्ट करना PYQ मॉक से। जितने भी प्रीवियस ईयर के अभी है, 24 के हैं, 23 के हैं, 22 के, जितने भी मॉक टेस्ट अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के है उसके मॉक टेस्ट आप लगा लेना और देखो कि कितना मार्क्स आ रहा है मुझे। उसके बाद नॉर्मल मॉक होंगे 30-35, आपको इधर उधर से नॉर्मल मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। कुछ अगर टेक्स्ट बुक पे खत्म हो गया तो कुछ अदर प्लेटफॉर्म भी स्विच करके लगा सकते हो, जैसे कि मेरा गोल्डन एजुकेशन वाले प्लेटफॉर्म पे भी जाकर के आप टेस्ट लगा सकते हो, वहाँ पे भी टेस्ट डाला हुआ है। और 10 आपको लाइव मॉक टेस्ट लगाने हैं, ताकि आपको लाइव में भी पता चले, आइडिया हो कि क्या कैसा मॉक टेस्ट आता है। ठीक है, तो कम से कम एग्जाम से पहले आपको 50 मॉक टेस्ट लगा के जाना है। याद रखना 50 मॉक टेस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आगे बढ़ते हैं। एक फॉर्मूला मैं आपको ये देना चाहता हूँ, इस फॉर्मूला का याद रखोगे तो कभी भी आपको मार्क्स की कमी नहीं आएगी। 10 मॉक्स, मैंने ये खुद एनालिसिस किया जब मैं तैयारी कर रहा था, कि 10 मॉक जब आप लगाते हो और उसका अच्छे से एनालिसिस करते हो ना, तो 5 मार्क्स का इंप्रूवमेंट आपके मॉक में होता है। तो एवरी 10 मॉक के बाद और उसका अच्छे से एनालिसिस करने के बाद 5 मार्क्स। तो अगर मान लो आपको 20 मार्क्स का इंक्रीज करना है अभी से, तो आपको 40 मॉक टेस्ट लगाने होंगे। डबल मॉक टेस्ट लगाओ और अच्छे से एनालिसिस करो। अगर 10 मार्क्स का इंप्रूवमेंट करना है तो 20 मॉक लगा करके देखो अच्छे से और उसका एनालिसिस करो, आपका मार्क्स बढ़ जाएगा। तो ये आपको करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हो गया। इसी के साथ मैंने कंप्यूटर का और टाइपिंग का मैं भूल गया कि आपको बीच बीच में जब आपको मन ना लगे तो कंप्यूटर टाइपिंग भी आप करते रहना, और कंप्यूटर का जो पढ़ने रीडिंग है वो भी कंप्यूटर भी पढ़ते रहना। इसके लिए आपको कंप्यूटर का बहुत सारे लेक्चर मिल जाएगा, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। बस उस प्लेलिस्ट को कंप्लीट कर लोगे और कुछ क्वेश्चंस कर लोगे, आपका कंप्यूटर का गेम खत्म हो जाएगा। कंप्यूटर बाय राधिका मैम है, आप उसको कर लोगे, वहाँ से भी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी। अब हम चलते हैं रिवीजन। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जिसको कि लोग इग्नोर करते हैं वो है रिवीजन। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे ना तो कभी भी आपको अचीवमेंट और सक्सेस कभी नहीं मिलेगा। आप बार बार चीज़ें भूलते जाओगे, आप सोचोगे सिर्फ आगे बढ़ते जा रहा हूँ, तेजी से आगे बढ़ते जा रहा हूँ, तो कभी नहीं होगा। याद रखना कि अपने नोट्स कॉपी को कम से कम 10 से 20 बार आपको रिवीजन करना है। आपका नोट्स कॉपी एकदम ऐसा हो जाना चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन पॉइंट आउट करूँ वो क्वेश्चन मेरे को आना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। और इसके लिए कम से कम 10 से 20 बार रिवीजन करना बनता है, और कर लोगे। स्टार्टिंग का पहला, दूसरा, तीसरा रिवीजन थोड़ा हार्ड होता है, लेकिन उसके बाद तो आपको पहले से पता होता है कि क्या है। 1 घंटे में भी नहीं लगेगा, आप पूरा चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो। 1 घंटे में पूरा चैप्टर क्या, आप पूरा 2-4 चैप्टर कर सकते हो। 10 से 15 मिनट में आपका रिवीजन हो जाता है। आपको पता रहता है कि इसमें कौन सा हार्ड क्वेश्चन है, कौन सा ईजी क्वेश्चन है, कौन कैसा बनेगा। उसी तरह से आपको रिवीजन के लिए मॉक रिवीजन भी करना होता है। कभी आपने मॉक रिवीजन का नाम सुना है? नहीं सुना होगा ना। जब आप कोई मॉक लगा लो, मान लो 30 मॉक टेस्ट मैंने बताया कि आपको करने हैं, या फिर 10 PYQ करने हैं, एक दिन बैठो, उस दिन मॉक मत लगाओ, उस दिन 5 मॉक टेस्ट आप रिवीजन कर लो। अब जाके फिर से सारे क्वेश्चंस को देखो, एनालिसिस को देखो कि आपने कहाँ कहाँ गलती की थी, कौन कौन से क्वेश्चन किया था। तो आपको ऐसे मॉक का भी बीच बीच में रिवीजन करना होता है, ताकि उस क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बने उस मॉक में, वो फिर से बना सको। सेक्शनल टेस्ट का रिवीजन ऑलरेडी बता चुका हूँ कि सेक्शनल टेस्ट लगाने का तो ऐसे लगाने का कि भाई जब अगर आप 30 सेक्शनल टेस्ट कंप्लीट किए हो, तो 30 सेक्शनल जब कंप्लीट हो उसके बाद 1 से 30 में कोई भी सेक्शनल टेस्ट उठाकर आपको दे दिया जाए तो उसमें आप फुल स्कोर करो, इतना होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद क्लोज टेस्ट और पैसेज को भी रिवीजन करना है। हाँ, आपको क्लोज टेस्ट और पैसेज जो सॉल्व करते हैं उसको भी रिवाइज करना है, उससे भी आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। याद करना है, किसी भी हालत में आपको कोई भी चीज़ें हैं आपको याद करना। आपका फॉर्मूला है, याद करो। आपका वोकैब से याद करो, लिख के याद करो, चाहे जैसे याद करो, रिलेट करके, लेकिन आपको याद करना है। याद रखना है कि आपको बस इस हिसाब से आपको याद रखना कि भाई मुझे बस एग्जाम तक चीज़ों को याद रखना है, एग्जाम के बाद भूल भी जाऊँ कोई बात नहीं, लेकिन एग्जाम तक अपने आप को रैंक लाने के लिए आपको याद करना पड़ेगा। तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब हम लास्ट पड़ाव में आ गए हैं। काफ़ी लंबा वीडियो हो रहा है लेकिन इंपॉर्टेंट भी आपके लिए।
अब है मेंटल स्ट्रेंथ। जब तक कि आप मेंटल स्ट्रेंथ नहीं बनाओगे, कितना भी पढ़ाई कर लो भाई, एग्जाम के दिन जा करके फुस हो जाओगे। कितना भी प्रिपरेशन कर लो, लेकिन एग्जाम में अगर डर गए तो आपका एग्जाम खत्म। बहुत सारे लोग को ऐसे मैंने देखा है कि मॉक टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अब ऐसे बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनका सब कुछ अच्छा चल रहा है, सारे मार्क्स अच्छा आ रहे हैं, लेकिन एग्जाम के दिन नर्वस हो गए और नर्वस होने की वजह से परफॉर्म नहीं कर पाए और एग्जाम एकदम बेकार चल गया। इसलिए आपको पहले से प्रिपेयर करना पड़ेगा, एग्जाम डे के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। जो 2 घंटे का टाइम एग्जाम हॉल में दोगे ना, 2 घंटे 15 मिनट, उसके लिए आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। उसके लिए नहीं करोगे तो समझो कि कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हो। तो इसके लिए करना क्या है भाई, विजुअलाइजेशन और अफर्मेशन करना है। जब भी आप मॉक टेस्ट लगाओ ना, तो मॉक टेस्ट लगाने से पहले 5 मिनट अपने आप को देना है और 5 मिनट दे करके ये सोचना है आइज क्लोज करके कि मैं एग्जाम हॉल में बैठा हूँ, एग्जाम हॉल में बहुत अच्छे से एग्जाम दे रहा हूँ, कॉन्फिडेंटली एग्जाम दे रहा हूँ। टफ क्वेश्चन आ रहे हो तो कैसे भी कैसे सॉल्व कर रहे हो, मॉडरेट क्वेश्चन आ रहे हो तो कैसे, सभी टाइप के सिनेरियो आपको पहले से माइंड में तैयार होना चाहिए। और जब उसके बाद एग्जाम हॉल में जाओगे तो आपको एकदम बर्डन फील ही नहीं होगा, आपका माइंड को पहले से पता होगा कि मैंने तो ये सब चीज़ें कर रखा। इसलिए मॉक टेस्ट जब भी लगाओ तो 5 मिनट पहले प्रैक्टिस करो कि आप एग्जाम हॉल पे बैठ के एग्जाम देने वाले हो और बहुत कॉन्फिडेंट और काम होकर के एग्जाम देने वाले हो, फेस पे एक स्माइल के साथ। और जब विजुअलाइजेशन और अफर्मेशन से सब करते हो तो एक मिरेकल होता है। याद रखना कि आप अगर आपको अभी के टाइम पे कंसिस्टेंट होना है तो विजुअलाइज क्या करना है आपका, मैंने बोला था वाई, क्यों करना चाहते हो वो विजुअलाइज करो। अपने मम्मी को पैसे देते हुए, पूरा अपना फर्स्ट सैलरी देते हुए, या फिर उनको साड़ी देते हुए, या फिर उनको ज्वेलरी देते हुए विजुअलाइज करना है, या फिर उनको बताते हुए कि मम्मी मेरा सिलेक्शन हो गया, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन गया, तुम्हारा बेटा इसमें सिलेक्शन हो गया। और अफर्मेशन, आपका जो गोल है आई एम इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, आई एम एक्साइज इंस्पेक्टर, ये आपको बार बार बोलना है, बार बार बोलना है। यहाँ से आपको रिवीजन मिलेगा और इससे मिरेकल भी आपके लाइफ में होगा। देखना चीज़ें अपने आप उसके डायरेक्शन में होने लगेगी। और अभी के टाइम पे एक्सरसाइज और मेडिटेशन आपको काम रिलैक्स रखेगा। 10 मिनट ही आप करो, 5 मिनट ही करो, लेकिन आप ये चीज़ें करो, एक्सरसाइज और मेडिटेशन। मेडिटेशन कैसे करते हैं इस पर मैंने एक वीडियो भी बना दिया है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर गोल्डन एज ऑफ मेडिटेशन सर्च करो मिल जाएगा। और नेगेटिव थॉट्स अपने माइंड में मत आने दो। ऐसा हो नहीं सकता कि नेगेटिव थॉट्स नहीं आए, लेकिन जब भी नेगेटिव आए तो उसको पॉजिटिव में बदलो। मान लो आपके माइंड में आ रहा है यार हमको एग्जाम डर लग रहा है, मेरा मार्क्स कम आ रहा है, ऐसा बोलो कि क्यों ना अभी मेहनत करेंगे, अभी मेरे पास 90 दिन टाइम बचा हुआ है, मेहनत करके हम इसको फुल मार्क्स लेकर के आएंगे, चाहे जो हो जाए, चैलेंज है मेरी तरफ से। ऐसे करके अपने आप को चैलेंज करना है और पॉजिटिव करना है। और अभी नेगेटिव लोगों से दूर रहना, जितना दूर आप रह सकते हो नेगेटिव लोगों से, क्योंकि नेगेटिव लोगों का एक कमेंट आपके पूरे प्रिपरेशन को बर्बाद कर सकता है। और हमेशा जब भी डिमोटिवेशन हो आपको अपना वाई को याद रखना है, आपको उस इमोशनल रीजन को याद करना है कि क्यों करना चाहते हो, क्यों तैयारी शुरू की। तो गिव अप जब भी करने का मन करे तो आपको ये करना है। ये इंपॉर्टेंट है कि मेंटल टफनेस बना के रखो और अपने आप को सोचना है कि अगर मुझे ऑफिसर बनना है तो अभी से ऑफिसर जैसा मुझे दिखना चाहिए, अभी से मैं ऑफिसर जैसा बिहेव करूँ, अभी से मैं ऑफिसर जैसा सोचूं, तभी आप ऑफिसर बन सकते हो। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, अपना ध्यान जरूर रखना। और लास्ट में मैं गिव अवे बताने वाला हूँ कि मैंने अनाउंस किया था कि मैं गिव अवे दूंगा। तो गिव अवे के लिए एक छोटा सा टास्क करना, कितने लोगों को मैं दूंगा, 5 लोगों को दूंगा। ठीक है, 5 लोगों को मैं मोटिवेशनल बुक दूंगा। मोटिवेशनल बुक, मैं बहुत मोटिवेशनल बुक्स पढ़ता हूँ, वो बुक्स मैं आपको डिलीवर करवाऊंगा। और अपने प्रिपरेशन के टाइम पे भी पढ़ता था मैं। ये मेंटल स्ट्रेंथ समझो तो मोटिवेशनल बुक्स ना मेंटल हमारे दिमाग के लिए खाना है, माइंड के लिए खाने की तरह है, अच्छा खाना। तो मैं मोटिवेशनल बुक्स आपको दूंगा, लेकिन इसके लिए एक छोटा सा कमेंट आपको करना है, जिसका कमेंट बहुत अच्छा रहेगा उसको एक गिफ्ट मिलेगा। सबसे पहले आपको कमेंट बॉक्स में नेम, सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर लेना है और चैनल को सब्सक्राइब, जो सब्सक्राइबर रहेगा उसी को मैं चूज करूंगा। ठीक है, लाइक एंड सब्सक्राइब। सबसे पहले अपना नाम लिखना है, नेम लिखना है और सिटी लिखना है। उसके नीचे आपको लिखना है आपका ड्रीम पोस्ट, माई ड्रीम पोस्ट ये इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर। उसके बाद वाई, उसके बाद ये लिखना है कि अगर आप अपना ड्रीम जॉब अचीव कर लोगे तो क्या करोगे, वो इमोशनल चीज़ क्या करोगे, वाई, आप क्यों इस पोस्ट को पाना चाहते हो और क्या चीज़ें आप करोगे, वो आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में। दोनों में से कुछ भी लिख दो कि माई ड्रीम पोस्ट ये और मैं अचीव करने के बाद ये करूँगा, आई विल डू दिस और ये वो। ठीक है, और उसके बाद एक और चीज़, अगर चौथा नंबर लिखोगे कि इस वीडियो से तुम्हें क्या सीखने को मिला, क्या आपको इससे नया लर्निंग मिला, वो भी अगर लिख दोगे तो और भी अच्छा आंसर हो जाएगा और उसको मैं सिलेक्ट करने के चांसेस और ज़्यादा रहेंगे। तो ये भी चौथा, ठीक है, कि व्हाट हैव यू लर्न, क्या लर्न किए इस वीडियो से। और उसके बाद रिजल्ट आएगा आपका 2000 लाइक्स जैसे ही वीडियो में आएगा, रिजल्ट अनाउंस कर दूंगा। कहाँ करूँगा, टेलीग्राम पे होगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, आप में से बहुत सारे लोग नहीं ज्वाइन किए हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, गोल्डन एसो। और यहाँ पे ना गोल्डन एसो जब ज्वाइन करोगे तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको फ्री मिलेगी, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। और वहीं पर मैं गिव अवे का रिजल्ट भी अनाउंस करूँगा। ठीक है, तो ये था वीडियोस। आई होप कि आपको इस वीडियो देखने के बाद क्लैरिटी मिली होगी। काफ़ी टाइम लगा इसको पहले लिखने में, कम से कम मुझे
4-5-6 घंटे का टाइम लगा, सोचने में टाइम लगा, उसके बाद फिर वीडियो बनाने में मैं बोलता बोलता थक गया, लेकिन मैं आपके लिए कर रहा हूँ क्योंकि आप अच्छा परफॉर्म करो, ठीक है। बस आपसे एक ही चीज़ एक्सपेक्ट करूँगा कि आपको सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता, प्लीज़ सब्सक्राइब करने लें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, और साथ में इसको शेयर करें, अगर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सको ताकि ज़्यादा लोगों तक मैं पहुँच पाऊँ तो और भी अच्छा रहेगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ और नए मोटिवेशन के साथ। और हाँ, मेंटरशिप बैच टारगेट टॉप अचीवर जरूर ज्वाइन करना, कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा उसका लिंक, ठीक है, अगर अच्छे से तैयारी करना है तो। चलो बाय बाय, टेक केयर एंड बहुत अच्छे से तैयारी करके अपना सिलेक्शन लो और ज़रूर मुझे बताना सिलेक्शन के बाद।